हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है नदीम। यार। भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी टीचर्स स्पीच विद स्टूडेंट्स वर्सेस इंडियन टीचर्स स्पीच विद स्टूडेंट। तो भाई वॉच करेंगे आखिर पाकिस्तानी टीचर्स में ज्यादा दम है कि भाई इंडियन टीचर में। तो भाई वॉच करते हैं, कंपैरिजन बड़ा टाइट होने वाला है भाई साहब। कड़ान करते हैं स्टार्ट। शिक्षा देने वालों का लेवल पता लगेगा कि पाकिस्तानियों का हैवी है कि इंडिया। खाक मुझ में कमाल रखा है, अबे पाकिस्तान क्या हर बात है। खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमतों ने पाल रखा है। वाह। तमाम तारीफें उस खाले के कायनात के नाम जो तमाम मखलूकात को पालने वाला और रिस्क देने वाला है। और दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कि जिनके आने से दुनिया को अमन और सुकून का दर्स मिला, जिनके आने से दुनिया में रोशनी हुई और अमन और सुकून का बोलबाला हुआ। आज की तकरीब के इंतज़ामिया और एजुकेटर वियन के तमाम स्टाफ इस प्यारी तकरीब के इनकाद के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ख़ास तौर पे लियाकत फारूकी साहब और मैम मुनीज़ा को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिनकी अनथक मेहनत से आज इदारा इस मुकाम पे पहुंचा है कि इतना बड़ा इवेंट जो पूरे यानी डिस्ट्रिक्ट जंग के लेवल पे सबसे बड़ा इस तरह का इवेंट कहीं कहीं आपको नजर आएगा। तालीमी इदारों में पूरी तहसील में एजुकेटर वीएन जैसा कोई इदारा आपको और इस तरह का फंक्शन नजर नहीं आएगा। अच्छा, फंक्शन की बात है। यहाँ पे बहुत काबिल हस्तियाँ मौजूद हैं और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद हैं। उनके सामने बात करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या ही सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग। लियाकत फारूकी साहब के नाम एक शेर करना चाहूँगा। फिर शेर आया। वो चले तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, वो चले तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, वो रुके तो ज़माने उसको ठहर के देखते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा और उस वाक़े से आपको कोई सबक और एडवाइस करनी है। एक किसी पहाड़ की चोटी पे एक दरख्त था और दरख्त के ऊपर ऊंचाई पे एक उकाब का घोंसला था और उस दरख्त की ऊंचाई पे उकाब का जहाँ घोंसला था उसके नीचे एक कौवे का घोंसला था। अच्छा। उकाब ने, जो मादा उकाब है, उसने अंडे दिए और उन अंडों में से एक अंडा नीचे आया और जो कौवे का घोंसला था उसमें गिर गया। अब मादा कवि ने भी अंडे दिए हुए थे, यानी मादा कौवा ने। ऐसे हुआ कि उन अंडों से बच्चे निकले और साथ एक अंडा जो उकाब का आया था उसमें उकाब निकल आया। तो कौवे को अब उकाब के बच्चे भी पैदा हुए और कौवे के बच्चे भी पैदा हुए। ऐसा हुआ कि जहाँ पे 5 या 4 कौवे पैदा हुए वहाँ पे एक उकाब भी पैदा हो गया। अब जो कौवे के बच्चे थे वो उकाब के बच्चे, जो एक बच्चा था उसका रंग देखते थे, उसका कलर देख के और उसके जो अंदाज है, उसके जो बोलने का अंदाज था, उसको देख के उसका मजाक उड़ाते थे। और ऊपर से उकाब के बच्चे भी थे, वो निकले हुए थे ऊपर, क्योंकि उसका घोंसला था तो उसके बच्चे भी निकले हुए थे। तो वो बच्चे बुलंद प्रवास करते थे, बुलंदियों पे उड़ते थे, ऊंची उड़ान भरते थे।
उसको देख के वो जो उकाब था, जब उसको ताना देते थे कवे, जब उसको बुरा भला कहते थे कि आप हमारे जैसे नहीं हो, आप में कोई खराबी है, आपका कोई मसला है, तो वो देख के उसको जब ताने देते थे तो उसके दिल में ख्वाहिश आती थी कि काश वो उकाब होता, काश वो उकाब होता और उकाब जैसा उड़ता और बुलंदियों पे चला जाता। लेकिन उसको किसी ने बताया नहीं कि वो उकाब है, उसको किसी ने बताया नहीं और ना उसको खुद पता चला, और ना ही कभी उसने कभी उड़ान भरी, उसको पता ही नहीं चला कि वो उकाब है। वो सारी उम्र कौवा बन के रहा और कौवा बन के उसके जिंदगी गुजार दी और सारी उम्र ताने सहता रहा। काश उसको कोई बता देता कि वो उकाब है और वो शाहीन है, उसके अंदर कितना हौसला है, वो कहाँ तक बुलंद परवाज कर सकता है, काश कोई उसको बता। आप How to देखिए have this education? Like, what's the source of getting such fine education in our हमारा lives? तो उर्दू में लगा So हुआ for है। this, शायरियों के you साथ। just have to look at yourself first. What you are lacking, really educated. Nobody actually thinks that he or she is not educated. Only the other person tells you are not so good, you are not behaving in such a proper manner. None can destroy iron, but its own rust can. बात शुरू ही एजुकेशन Likewise, none can destroy a person, शुरुआत जो उसने की है। but his own mindset can. Hello, ladies and gentlemen. This is me, Manita. I'm here to deliver some of my words on the education very crucial topic of all times. And this is what is the real meaning of education. Or we can say, what do you know about education? What do you mean about education? But before that, let me just thank my sir who gave me this opportunity to be here and to be the part of this session. So, can I ask something? What is education? Any one of you? What do you mean by education? आप बता देखते Yes, क्या come on. Give me some of your opinions. What actually the education is all about? हैं वाह टॉपिक तो बड़ा कमाल छेड़ा Getting a knowledge? Yes. Anyone else? No one? Okay, fine. Education is not a thing that you think. It is something more of it. Education is something that makes you yours. Education is something that could help you, that could provide you a way to achieve something, to be successful in your life, to be something, to be a person who can just help the society as a बातें whole. देख ना। So, talking हमारे about यहाँ what तो is सूरज और चिराग की education, बातें। I just gave you the वो की answer बातें कर रहे हैं। that education is the most important medium to be what you actually want in your life, to be as a medium to change the social outlook, to change the society, and to bring up your country and the world as a whole. So, now I just want to talk about why is this important? बात ही नहीं है Why education is so crucial for all of us? बच्चे भी इंग्लिश में थे। Can anyone just tell me a certain हमारे टीचर को reason? Any one of बोले you? भाई जो बोल रहा था उसको नहीं आती नहीं आती। Why education? Why you all are sitting here and learning something? Why you all are here? Yes? Yes, correct. Anyone else? Why education? Okay, just let me give you an example. Wow. Suppose a situation in which you are not educated. How are you going to survive in this society? Are you able to pay your bills? Are you able to feed your family? Are you able to change the social outlook? Whatever discrimination we all are facing in today's time, are you able to change that without education? Just give me something. Just tell me. वाह Obviously, the answer is तभी तो no, आगे for बच्चे sure. तभी तो आगे Because बढ़ रहे हैं। education is very important for all of us. In case if you want to change the mentality of a person, in case you want to have certain freedom in your family, in case you want to feed your family, in case to earn, in case to have a luxurious life, education is everywhere. And education is the key to success. Education is the key to change, to bring a change in today's time. Not only this, I just want to focus. Education is not only about bookish knowledge. It's not only about just leaning into your books all the time. Education is to stand up, look ahead, what the society actually wants from you. What is the need of today's time? Education is this. Education is not just to learn, just to grab, it is more of the
spiritual, the moral education. Suppose a person is there who's not so well educated, not a CEO of any company, but if और he's पाकिस्तानी more के साथ morally मुकाबला क्या है? educated, if he's more down to earth, if he's more empathetic about a person's situation, that person would be more favorable in the society, and we want such kinds of people in the society, तो not a तालीम person के बगैर who is अपना earning, who is behavior भी making change money नहीं करना। all the time, but is not knowing what to do, how to just behave in a society, how to be a good person, how to be a human actually. They don't know this. So we don't want such kinds of people. We want an educated person who is well educated from his mind, from his soul, from his behavior. Not just that bookish or not just with printing or making money. How to have this education? How? Like what's the source of getting such देखा fine पाकिस्तानी level education in है। our lives? इंडियन का आंखें खुली। So for this, कि you नहीं just खुली। have to look at yourself first. What you are lacking, what qualities you don't actually have, and just then go for it and just try to indulge in such activities. If you think you are not morally educated, देखा लेवल बहुत देखा level है। पाकिस्तानियों, देखा सालो कवे की बातें करने वालों गधो। हमारे टीचर को खड़ा कर दो इसके आगे, यकीन मानो ये इंग्लिश में बात करेगी, हमारा टीचर चूं भी नहीं कर पाएगा यार। शेर और शायरियां, अबे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको शेर और शायरी को क्या करना है? उन्होंने मतलब ही उसको शहर शहरी का मतलब और साथ कवों की मिसालें दे रहा है। कवे ने अंडा दिया तो नीचे और घोंसला था वो उसमें गिरा, उनको क्या पता, उनको कोई एजुकेट करो यार। वही ना, उनको क्या बताओ आगे कि कैसे निकलना education है। का मतलब क्या है, जिस तरह इंडिया में बताया जा रहा है। वो बोल रही कि एजुकेशन ऐसी है कि एजुकेशन के बगैर बंदा अधूरा है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। और दुनिया को लीड करना तो एजुकेशन लेनी लाजमी है। वही ना, वो कहते हैं कि एजुकेशन भाई लेनी है साहब- तो एजुकेशन लाजमी, एजुकेशन बगैर बंदा बिहेवियर अपना ठीक नहीं कर वही ना सकता। भाई, उन्होंने ये बात की जो किताबों में एजुकेशन है वो भी है, लेकिन भाई उसके अलावा भी एजुकेशन है, हाँ वो भी आप लो। उधर देखो बातें क्या चल रही, इधर हमारे शेर व शायरी। जलते हुए चिराग को लोगों के सामने लगाया, लोगों ने बोला क्या हो गया, ये क्या बकचोदी है बे। हमारे यहाँ वाक्य में ये चीजें होती है, हमारे टीचर ज्यादा शेर व शायरी यही बताते हैं, पढ़ने का टाइम आता है तो कहते हैं कल पढ़ेंगे। जब परसों पढ़ेंगे उधर तो ये आसान है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये निजाम तालीम था तो हमारा मफलूज है ना, नीचे गया हुआ है ना वजह, मफलूज है, किसी नीचे काम गया। का नहीं है। हाँ, मतलब ये अधूरा है। कंडीशन बनी हुई है हमारे उधर education की। तालीमी ये देख लो, जब हमारे टीचर ही ऐसे होंगे तो हमारे घंटे का एजुकेशन सिस्टम ऊपर जाएगा। देख लो भारत की तरफ उनका एजुकेशन क्यों आगे जा रही है, इस वजह से टीचर्स कैसे बच्चों को इंग्लिश में ट्रेन कर रहे हैं, यार और वो बच्चे भी टीचर- आगे से इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं कि भाई साहब लो एजुकेशन, एजुकेशन के बगैर कोई कुछ नहीं है। विजात बंदा बोल सकता है कि ये टीचर इंडिया ने कैसी इंग्लिश इसकी टफ थी। भाई जी साहब जिस तरह की वो बातें कर रही थी ना, यकीन मानो पाकिस्तानी तुमको तो चपेड़े उसने भिगो भिगो के और मारी। यार इनके आगे गोरे फीके तो पाकिस्तानियों की क्यों औकात वही है ना, भाई यार। तभी तो आज भाई साहब घोरों की जगह भारतीयों को सिलेक्ट इस दुनिया में किया जा रहा है। इस वजह से देख लो आंखों के सामने लेवल देखो इनका। आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम कहते तो तो बात